नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बातें करूंगी कि बहुत सारे ऐसे परमानेंट प्लांट होते हैं जिन्हें आप कटिंग लगा करके छोटे छोटे पॉट में इस तरह से वेस्ट कंटेनर में आप लगा देंगे तो बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन पौधों को ज़्यादा खाद, पानी और देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप एकदम छोटी सी कटिंग लेंगे और इसे पॉट पर रख देंगे और ये ऐसे ही ग्रो हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन सारे प्लांटों को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये प्लांट बहुत ही छोटे कंटेनर में लगे होते हैं और इन कंटेनर को आप कहीं भी डेकोर में शामिल कर सकते हैं। घर के अंदर, खिड़की में, बालकनी में और कहीं पर भी आप इसे रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे होते हैं देखने में और इन्हें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये प्लांट बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट होते हैं। ये आपके घर को ऑक्सीजन देंगे। और दोस्तों, ये प्लांटों को केयर करना नहीं पड़ता है, इसलिए ये प्लांट इजी टू ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से आपके इंडोर में ये चलेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं बहुत सारे प्लांटों के नाम शेयर करने वाली हूँ और पॉटिंग मिक्स भी बताऊंगी कि आप कौन से पॉटिंग मिक्सचर में इन पौधों को लगाएंगे कि ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। दोस्तों, सॉइल मिक्सचर की बात कर ले तो हम लोग छोटे छोटे पॉट में लगाएंगे और इसलिए हमारा सॉइल मिक्सचर बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं इसमें कोकोपीट ली हूँ और ये सिंपल गार्डन सॉइल है और ये सैंड है और ये मेरा वर्मी कंपोस्ट है। तो दोस्तों, ये जो चार मिश्रण है ये चारों बराबर मात्रा में लिया हुआ है और इसे आप मिला करके आप अपनी पॉटिंग मिक्सचर तैयार करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे पॉटिंग मिक्सचर होंगे। ये छोटे छोटे पॉट में लगेंगे और जो कि छोटे पॉट में ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है और इसलिए कोकोपीट मिलाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि एक बार आप इसे अपने पॉट को जब वाटर करेंगे तो उसे बहुत दिनों तक वाटर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा जो पॉटिंग मिक्सचर होगा ये 4 के रेशियो में होगा, 4 बराबर बराबर रेशियो में आपको लेना होगा और ये पॉटिंग मिक्सचर बहुत ही अच्छा होगा। इसमें आपके जो छोटे पॉट होंगे उसमें बहुत ही अच्छे से प्लांट ग्रो करेंगे। सबसे पहला पौधा ये सिंगोनियम है। दोस्तों, सिंगोनियम बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसकी कोई सा भी वैरायटी हो, इसे आप कभी भी छोटी छोटी कटिंग ग्रो करेंगे और ये एक एक नोड की कटिंग से ग्रो हो जाते हैं और इसे आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा करके आप इसे छाया में रख सकते हैं, कहीं भी आप इसे रख सकते हैं। देखिए, ये मेरा बहुत ही छोटा सा पॉट है और इस पॉट में ये इतने हेल्दी लगे हुए हैं और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इसे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इसे सॉइल मिक्सचर में लगा दें तो ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इन पौधों को लगा करके आप अपने डेकोर में शामिल करिए, ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो आप ज़्यादा बिजी रहते हैं तो इन सारे पौधों को लगाइए जो कि कम देखभाल में कम स्थान लेते हैं ये पौधे और आप इन्हें लगा करके छोड़ सकते हैं। ये पौधे बहुत ही हार्डी होते हैं तो बिना देखभाल के ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इस प्लांट को आप अपने डेकोर में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट एग्लोनिमा है। दोस्तों, एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटी होती है और ये सारे के सारे पौधे हैं बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाले होते हैं और नर्सरी में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे एग्लोनिमा मिलेंगे। तो दोस्तों, इस समय आप नर्सरी से एग्लोनिमा लाते हैं तो उसे रिपोर्ट ना करें, उसे ऐसे ही पॉट में रहने दें और ये छोटे छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं और ये बहुत ही जल्द इस तरह से फैल करके बुशी हो जाते हैं। तो ये देखिए, एक मेरे इस पॉट में लगे हुए थे और इसके बाद ये धीरे धीरे इतने सारे हो गए हैं। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और कम देखभाल में ये पौधे चलते हैं। साल भर में आप इसे एक बार केवल खाद दीजिए और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। कम पानी चाहिए होता है एग्लोनिमा को और ये ब्राइट लाइट में बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो इसे ब्राइट लाइट में रखना है और छोटे से पॉट में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है और बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसे आप कहीं भी अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं। केवल हल्की सी इसे रोशनी मिलनी चाहिए और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे।
नेक्स्ट बहुत ही हार्डी प्लांट पर्पल हार्ट है। दोस्तों पर्पल हार्ट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने वाला पौधा है और ये बहुत ही हार्डी होते हैं। इस समय आप इसकी कटिंग लगा करके छोटे छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। ये मेरा 5 इंच का पॉट है और इसमें मैं भर कर कटिंग लगाई थी और ये सारे के सारे ग्रो हो गए हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। इन सारे प्लांटों को कम वाटर के चाहिए होता है, क्योंकि ज़्यादा इसे पानी देंगे तो इसके स्टेम में पानी होता है, ये गलने लगेंगे। और इस समय आप इसे दिन भर की धूप में रखिए, ये धूप में बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। और थोड़े से आप इसे शेडी प्लेस में रखेंगे तो इसकी जो पत्तियों का कलर है वो थोड़ा सा ग्रीन होने लगेगा। और इस समय में इतनी ज़्यादा धूप नहीं होती है, इसलिए आप इनको दिन भर की धूप में रख सकते हैं। कम खाद और कम देखभाल में ये चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी पत्तियों का कलर देखने में ही इतने अच्छे लगते हैं। बहुत सारे आप इसे मैचिंग करके, कलर मैच करके बहुत सुंदर सुंदर इसके आप बास्केट तैयार कर सकते हैं। ये प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये प्लांट को अभी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं छोटे पॉट में। नेक्स्ट ये अडेनियम है। दोस्तों अडेनियम बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और ये डिज़र्ट रोज़ है। इसे कम पानी चाहिए होता है और कम पानी में इसे आप छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिए, ये मेरा जो अडेनियम है ये मेरा फुल ब्लूमिंग कर रहा है इस समय। इसके बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आए हुए हैं और ये मेरा 5 इंच के पॉट में लगा हुआ प्लांट है। ये देखिए, ये सिर्फ 5 इंच में लगा हुआ है और ये सीड से ग्रो किया हुआ पौधा है और इतने अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। दोस्तों इसे भी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है और इसे पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे इस तरह से लगा करके छोड़ सकते हैं और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस प्लांट को भी दिन भर की धूप चाहिए होता है। आपके पास अगर बहुत अच्छी धूप आती है और तो इस पौधे को आप लगा सकते हैं। ये कम देखभाल में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और इसे देखभाल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो छोटे पॉट में लगाने के लिए आप इस पौधे को शामिल कर सकते हैं अपने गार्डन में। ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं इस समय में। तो ये जो पौधा है इस समय आप इसे डोरमेंसी में चले जाते हैं ऐसा है, लेकिन देखिए इस डोरमेंसी में भी ये मेरे अडेनियम है इतने खूबसूरती से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों अडेनियम भी छोटे पॉट में लगने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। नेक्स्ट बहुत ही हार्डी प्लांट ये जेड प्लांट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये छोटी छोटी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है और इसे आप पिंच कर करके बहुत सारे छोटे छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा सिर्फ 2 इंच का पॉट है और इस पॉट में इतने अच्छे से ये लगे हुए हैं और इसे ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है। जेड प्लांट को आप ज़्यादा वाटर करेंगे तो इसकी जो लीव्स है वो येलो होकर के झड़ने लगेगी। तो कम पानी में ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और ये पौधों को लकी प्लांट माना जाता है। तो ये पौधे को आप छोटे छोटे कटिंग से घर में ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरती से चलने वाला प्लांट है। तो इसे दिन भर की धूप चाहिए होता है और दिन भर की धूप में आप इसे ग्रो करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर आप इसे अंदर इंडोर में रखते हैं तो दोस्तों इसे आपको ब्राइट लाइट में सप्ताह में कम से कम 1 दिन ज़रूर निकालना होगा। और इसे अगर अंदर रखते हैं तो थोड़े से इसके जो लीफ है वो दूर दूर आएंगे और ये थोड़े से लेगी होने लगते हैं। तो जितनी धूप में आप इसे रखेंगे उतने ही ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये धूप में चलने वाला बहुत ही अच्छा पौधा है और इसकी आप कटिंग करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, इसकी टोपियारी तैयार कर सकते हैं। इस पौधे को आप छोटी छोटी कटिंग से छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये रियो का प्लांट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। तो ये पौधे को आप धूप में भी रख सकते हैं और छाया में भी रख सकते हैं। धूप में रखेंगे तो इसके जो स्टेम है वो थोड़े से मोटे मोटे होते हैं और जहाँ इसे शेडी प्लेस में आप ज़्यादा समय तक रख देंगे तो ये लेगी होने लगते हैं। तो कम देखभाल में ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और किसी भी वेस्ट मटेरियल में छोटे पॉट में आप इसे लगा सकते हैं। ये पौधे बिना देखभाल के बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसे ज़्यादा पानी खाद बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है और ये पौधे बहुत ही हार्डी होते हैं। इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं।
नेक्स्ट स्पाइडर प्लांट है दोस्तों। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और इसके रनर निकलते हैं। बहुत सारे रनर को आप इस तरह से एक साथ लगा सकते हैं और ये प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से जब ये बुशी हो जाते हैं तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये छोटे से पॉट में लगे हुए हैं, 4 इंच की पॉट है और इसमें ये बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो इसे भी ज़्यादा खाद और पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे शेडी प्लेस में, कम रोशनी वाले स्थान में भी रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इस प्लांट को भी छोटे कंटेनर में आप लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो ये प्लांट को भी आप इस समय में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये कलेथिया है दोस्तों। कलेथिया की बहुत सारी वैरायटी होती है और सारे के सारे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। और ये प्लांट छोटे छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं और इसको बहुत सारे बेबीज निकलती है और ये सारी के सारी जो प्लांट है वो सभी बहुत ही जल्द भर जाते हैं, पूरे पॉट को ये कवर कर लेते हैं। तो इसे आप इस समय भी अपने यहाँ लगा सकते हैं छोटे पॉट में। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये प्लांट नमी पसंद करते हैं। तो इस प्लांट को आप अगर धूप में रखेंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं वो इस तरह से जलने लगेंगी। तो ये प्लांटों को ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए पर इसे नमी बहुत ही पसंद है। तो आप इन्हें की अलग अलग डिवाइड करके बहुत सारे नए नए इन सब के प्लांट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रोन रेड कोंगो है दोस्तों। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये बहुत ही हार्डी है। फिलोडेंड्रोन की जितनी प्लांट है वो सारी के सारे बहुत ही हार्डी होते हैं और छोटी छोटी कटिंग से ये ग्रो करते हैं। इसके इस तरह से एरियल रूट निकलती है और आप इसकी एक एक नोड से बहुत सारे नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये मेरा कटिंग से लगा हुआ पौधा है और ये 4 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसी में ये इतने अच्छे और हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों जितने बड़े पॉट में आप फिलोडेंड्रोन को रखेंगे उनकी पत्तियां और भी बड़ी बड़ी हो जाएगी और अगर आप इन्हें छोटे पॉट में रखेंगे तो ये छोटे ही ग्रो करते हैं। तो इस तरह से आप इन पौधों को बालकनी में, खिड़की पर कहीं भी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और उनकी जो नई लीव्स आती है वो इस तरह से कलरफुल हो जाती है और ये ऐसे बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनकी जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सी मोटी होती है और ये जो पत्ते हैं देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं। साल भर में मुझे लगता है ये सिर्फ 3 या 4 ही लीव्स इसकी निकलती है और ये इतने स्लो ग्रो करते हैं पर ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इन प्लांटों को बिल्कुल भी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बहुत बिजी रहते हैं तो इन पौधों को ला करके लगा सकते हैं छोटे पॉट में और इन्हें केवल ब्राइट लाइट में आप रखिए, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट जीजी प्लांट है दोस्तों। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और ये देखिए इसकी ब्लैक जो लीव्स है वो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। ये बेस्ट एयर प्यूरिफाई प्लांट है और ये कम रोशनी में भी बहुत ही अच्छे ग्रो कर सकते हैं और इन्हें आप बाथरूम में, बेडरूम में रख सकते हैं। ये प्लांट स्लो ग्रो करते हैं, बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं। तो आप इन्हें लगा करके भूल जाइए और इसे आप इंडोर रखिए। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। कम पानी दें क्योंकि ये बल्ब से ग्रो करेंगे। ज़्यादा पानी देंगे तो इसके जो बल्ब है वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इसे तभी वाटरिंग करें जब इसके ऊपर की लेयर सूख जाए और इसकी वाटरिंग तभी आप इसे करें। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने वाला पौधा है, लो मेंटेनेंस है और इन पौधों को आप छोटे पॉट में लगा सकते हैं। इन्हें ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट ये स्नेक प्लांट है दोस्तों। ये स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वाली वैरायटी है। ये भी छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं और इसे भी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप इसे लगा दें और इसकी जो सॉइल है इसे आप सूखी रखें। ज़्यादा इसकी वाटरिंग करेंगे तो ये ख़राब होने लगते हैं। तो इसे आप ब्राइट लाइट में रख सकते हैं और ये पौधे कटिंग से पानी में और सॉइल में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। टॉल वाली वैरायटी को आप इतने छोटे पॉट में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो इसकी ड्वार्फ वाली वैरायटी होती है ये बहुत ही हार्डी होते हैं। इसे आप छोटी छोटी पॉट में भी लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। ये बेस्ट एयर प्यूरिफायर प्लांट है। इसे आप बेडरूम में भी रख सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रो करने वाला पौधा है। नेक्स्ट प्लांट ये अलोकेसिया सिल्वर है दोस्तों। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसे आप एक बार ला करके ग्रो कर देंगे और ये प्लांट को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो छोटे छोटे पॉट में ये ग्रो करने वाले बहुत ही खूबसूरत प्लांट हैं।
तो इनकी जो सॉइल है देखिए इस तरह से मैं सूखी रखती हूँ और एक बार इसे पानी दे दीजिए और अगला तभी पानी दें जब ये पूरी तरीके से सूख जाए। ज़्यादा पानी देंगे तो ये भी नीचे से गलने लगते हैं, इसकी जो बल्ब होती है वो गलने लगती है। तो इस प्लांट को भी आप छोटे-छोटे पॉट में लगा सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये जेब्रा हवाथिया है। दोस्तों ये प्लांट सेकुलेंट है और सेकुलेंट को ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी सॉइल को इस तरह से सूखी रखने की ज़रूरत है और आप इसे ज़्यादा वाटरिंग ना करें और सेकुलेंट को छोटे-छोटे पॉट में बिल्कुल ये 2 इंच का पॉट है और इसमें मैं इसे लगा करके रखी हूँ और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इसके लिए जो सॉइल मिक्सचर है जो मैं आपको बताई हूँ वही सॉइल मिक्सचर में आप इसे ग्रो करें और इसे ज़्यादा पानी ना दें और ये ब्राइट लाइट में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये कम देखभाल में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये डिवाइड होते रहते हैं और इनकी बेबीज लेकर के आप इसके नए-नए बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट ये मंकीस टेल है। दोस्तों ये प्लांट भी बहुत ही ईज़ी टू ग्रो है और इसकी जो लीव्स है ये इस तरह से छूने से बहुत ही जल्द टूट जाती है और एक-एक लीफ से ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। यहाँ एक-एक लीफ से ये गिर गया है और इसी से नए-नए पौधे तैयार होते रहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसकी लीव्स गिर जाती है और इसी से नए प्लांट तैयार होने लगते हैं। तो इससे कि आप कटिंग भी लगा सकते हैं और इसके आप लीव्स से भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे इस पर बहुत ही छोटे-छोटे लीव्स से बहुत सारे पौधे तैयार हो रहे हैं। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और छोटे-छोटे पॉट में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो ब्राइट लाइट में इसे रखिए और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट अरेलिया है। ये अरेलिया की ड्वार्फ वाली वैरायटी है और इसे आप छोटे पॉट में लगा सकते हैं। ये छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसे भी आप ब्राइट लाइट में रखिए और इसकी छोटी-छोटी कटिंग इस तरह से इतनी 2 इंच की कटिंग भी आप लेंगे और ये पौधे बहुत ही अच्छे से कटिंग से ग्रो हो जाएँगे। इस समय भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो ये प्लांट को आप छोटे पॉट में लगा करके अपने बालकनी को सजा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और ये हार्डी प्लांट होते हैं, ईज़ी टू ग्रो होते हैं और कम देखभाल में ये प्लांट बहुत ही अच्छे चलते हैं। नेक्स्ट ये फर्न है। दोस्तों ये बोस्टन फर्न है। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये प्लांट बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। तो इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जो बेबीज़ आती है उसे ले करके आप इसकी नए-नए पौधे तैयार कर सकते हैं। छोटे-छोटे पॉट में ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इसे ब्राइट लाइट में रखिए, ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट ये बैम्बू प्लांट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसे आप कटिंग से पानी में और सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। मैं इसकी बहुत सारे कटिंग को ले करके इसमें लगा दी हूँ और ये छोटा सा मेरा 5 इंच का पॉट है और इसमें ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इसे ब्राइट लाइट में आप रखिए और ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो करेंगे आपके यहाँ भी और इसकी कटिंग आप मिल जाए तो इसे आप इस समय भी कटिंग से लगा सकते हैं। ज़्यादा पानी और खाद की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं। आप इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से इस समय भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। दोस्तों सॉन्ग ऑफ इंडिया बहुत ही आसानी से कटिंग से आप इसे ज़मीन पर और अपने छोटे पॉट में लगा सकते हैं। अगर आप इसे ज़मीन पर ग्रो करेंगे तो ये बहुत ही बड़े-बड़े हो जाते हैं और इसकी आप कटिंग लगाते रहें तो छोटे पॉट में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसकी बिल्कुल छोटे से पॉट में इसे लगाई हूँ और ये प्लांट इसमें बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसे भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं और इसकी कटिंग कभी भी ग्रो हो जाती है और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये देखने में। तो दोस्तों जितने भी प्लांटों को मैं बताई सारे के सारे छोटे पॉट में आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इन प्लांटों को ज़्यादा खाद पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।